Hello everyone, welcome to my channel. We'll learn together. So, here I'm going to explain you another chapter. The name is The Clever Daughter-in-Law. It means Chalak Bahu. Okay. This is a story in which a man decided to test the intelligence of his newly married daughter-in-law. He asked her several questions and got some unexpected answer from her. He initially thought that she was foolish, but इट इज़ सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। ओके, तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक आदमी होता है जो कि अपनी नई नवेली बहू से काफ़ी सारे बेतुके सवाल पूछता है, जिसका जवाब वो बहुत ही अच्छे ढंग से देती है, बहुत ही तोड़ते फोड़ते स्वभाव से वो आंसर करती है, जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था, है ना। तो पहले तो वो स्टार्टिंग में सोचता है कि उसकी जो बहू है वो बेवकूफ़ है, लेकिन क्या उसकी बहू सच में बेवकूफ़ थी? तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, in a remote village in Nepal, Trivendra Chetri lived with his son. He spent a huge sum of money on his only son's wedding, which was celebrated with a lot of pop and show. A few weeks after the wedding, Trivendra thought he would test his daughter-in-law's Maya's intelligence. Okay, तो नेपाल के दूसरे गांव में एक त्रिवेंद्र छेत्री नाम का आदमी अपने इकलौते बेटे के साथ वहां रहता था। वो अपने इकलौते बेटे की शादी में बहुत सारा पैसा खर्च करता है और अपने बेटे की शादी को बहुत ही धूमधाम से करता है। शादी के कुछ हफ्ते बाद ही वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बहू, जिसका नाम माया था, उसके इंटेलिजेंस को, उसके अक्लमंदी को टेस्ट करूं। ओके, सो त्रिवेंद्र, कैन यू गेस हाउ मच आई स्पेंड ऑन योर वेडिंग? माया, अबाउट द कॉस्ट ऑफ अ सैक ऑफ राइस। त्रिवेंद्र जो होता है अपनी बहू से क्वेश्चन करता है, क्या तुम बता सकती हो कि मैंने तुम्हारी शादी में कितने पैसे खर्चे किए? तो उसकी बहू जो होती है, जिसका नाम माया होता है, वो आंसर करती है कि हाँ, एक बोरी चावल की कीमत। त्रिवेंद्र, द कॉस्ट ऑफ सैक ऑफ राइस, यू फुलिश गर्ल, आई स्पेंड अ फॉर्चून ऑन योर वेडिंग। त्रिवेंद्र टू हिमसेल्फ, शी इज अ नेटविट, माई पुअर सन। त्रिवेंद्र बोलता है, क्या सिर्फ एक बोरी चावल की कीमत? मूर्ख लड़की, मैंने तुम्हारी शादी में बहुत सारे पैसे खर्चे किए हैं। त्रिवेंद्र अपने आप से कहता है कि ये तो बेवकूफ़ है, बेचारा मेरा बेटा, ऐसा वो अपने आप से बोलता है। ठीक है, ओके। A few weeks later, while they were all going to a relative's wedding, they came across a funeral procession. Okay? कुछ हफ्ते बाद वो सारे अपने एक रिलेटिव के यहाँ शादी में जा रहे होते हैं। तो वो रास्ते में जब गुजर रहे होते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि एक शव यात्रा गुजर रही होती है उनके सामने से। ओके, त्रिवेंद्र टू अ मॉर्नर हु हैज़ डाइड। त्रिवेंद्र जो होता है, शव यात्रा में जो लोग रो रहे होते हैं उनसे पूछता है कि कौन मर गया है। माया, इज इट जस्ट वन कॉर्प्स और 100? माया पूछती है कि क्या ये सिर्फ एक लाश के लिए रो रहे हैं या फिर 100 लाशों के लिए रो रहे हैं। ठीक है, त्रिवेंद्र ग्रेटली एम्बेरेस्ड बाय हिज डॉटर इन लॉज क्वेश्चन वॉकड अवे विदाउट वेटिंग फॉर द मॉर्नर्स आंसर। नेक्स्ट दे केम अक्रॉस सम लेबरर्स वर्किंग इन अ फील्ड। त्रिवेंद्र जो होता है माया की इस क्वेश्चन को सुन के बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है और जल्दी ही जो मॉर्नर होता है उसके आंसर सुनने से पहले ही वो पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद वो लोग एक खेत से गुजरते हैं जहाँ पे कुछ लेबर जो होते हैं, कुछ मजदूर जो होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, किसान कह सकते हैं उन्हें हम। ओके, त्रिवेंद्र लुक्स लाइक यू हैव हैड अ गुड हार्वेस्ट। त्रिवेंद्र बोलता है कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग के इस साल जो फसल हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। माया, बट यू आर रीपिंग दिस ईयर्स हार्वेस्ट और लास्ट ईयर्स। लेकिन माया बोलती है कि क्या आप लोग इस साल की फसल को काट रहे हैं या फिर अगले साल की फसल को काट रहे हैं? त्रिवेंद्र टू हिज सन, योर वाइफ इज मैड, शी टॉक्स नॉनसेंस। त्रिवेंद्र अपने लड़के से बोलता है कि तुम्हारी जो बीवी है वो पागल है, ये बेवकूफ़ों वाली बातें करती है। सन, डज शी? त्रिवेंद्र का जो बेटा होता है वो बोलता है कि क्या सच में ये पागल है? त्रिवेंद्र एंग्रीली, डोंट प्रिटेंड यू डोंट नो, डिडंट यू हियर द सिली क्वेश्चन शी आस्क्ड। त्रिवेंद्र गुस्से में बोलता है कि प्लीज़ ऐसे प्रिटेंड, मतलब ऐसा बर्ताव मत करो कि तुम्हें पता नहीं है कि ये बेवकूफ़ है कि नहीं। क्या तुम सुन नहीं रहे हो कि ये कैसे पागलों वाली क्वेश्चंस कर रही है, पागलों वाले सवाल कर रही है? सन, हर क्वेश्चंस में नॉट बी सिली एज दे सीम, वाई डोंट यू आस्क हर टू एक्सप्लेन। लड़का बोलता है कि शायद इसके सवाल उतने भी बेतुके ना हो जितना कि आप सोच रहे हो। आप इसे इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे सवाल को विस्तार से समझाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? त्रिवेंद्र टू माया, टेल मी व्हाट डिड यू मीन व्हेन यू आस्क्ड द मॉर्नर वेदर दे वर क्राइंग वन कॉर्प्स और 100? त्रिवेंद्र जो होता है वो माया से कहता है कि मुझे अब बताओ कि तुमने उन शव यात्रा में जो लोग रो रहे थे उनसे तुमने ये सवाल क्यों किया कि ये एक लाश के लिए रो रहे हैं या फिर 100 लाशों के लिए रो रहे हैं? ओके, माया, some men have many others who depend on them, but when such a man dies, many lives are shattered. In a way, his dependents die with him. That is why I asked the mourner whether they were crying one corpse or 100. माया बोलती है कि एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे व्यक्तियों की जिम्मेदारियां होती हैं। अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति मर जाता है तो उनके साथ जो व्यक्ति उनके भरोसे जी रहे होते हैं, उनके जीने की इच्छाएं भी, मतलब उनकी जो चीज़ ज़रूरतों को पूरा करता है, वो सारी ज़रूरतें भी बंद हो जाती हैं। उनके खर्चा कौन चलाएगा? इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा कि ये एक लाश के लिए रो रहे हैं या फिर कई सारे के लिए रो रहे हैं ना। त्रिवेंद्र, व्हाट डिड यू मीन व्हेन यू आस्क्ड दोज लेबरर्स वेदर दे वर हार्वेस्टिंग दिस ईयर्स क्रॉप्स और लास्ट ईयर? त्रिवेंद्र बोलता है कि अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुमने उन किसानों से ऐसा क्यों बोला कि आप सब इस साल की फसल को काट रहे हो या पिछले साल की फसल को काट रहे हो? माया,
These poor laborers were always in debt. They always have to pay back some money that they have borrowed in the past. I was asking whether they were working to pay off last year's debt or had they paid it all were अर्निंग मोर मनी नाउ. ओके, तो माया बोलती है कि बेचारे जो गरीब हैं वो अपनी फसल उगाने के लिए हमेशा किसी न किसी से उधार लिए रहते हैं, हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं. तो इसलिए मैं उससे ये पूछ रही थी कि आप ये फसल किस लिए काट रहे हैं भाई? आप ये फसल काट के अपना पुराना कर्जा चुकाएंगे या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए इस पैसे को जमा करेंगे? Devendra now realized that his daughter-in-law, far from being a nitwit, was probably clever than he was. Okay, त्रिवेंद्र को अभी एहसास हो गया था कि उसकी जो बहू है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा चालाक है और अकलमंद है. त्रिवेंद्र, one last question. Why did you say I spent money equal to the price of sack of rice for your wedding when you very well know that I spent a fortune? त्रिवेंद्र बोलता है कि एक आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि तुमने मुझे ये जवाब क्यों दिया कि मैंने तुम्हारी शादी में एक बोरी चावल की कीमत के बराबर खर्च किया, जबकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हारी शादी में बहुत सारा पैसा खर्चा किया है. माया, what you spend on the actual marriage accountant to only a few hundred rupees. The rest you spend to show off to your friends and families. In other words, not on the marriage but on yourself. Hearing this, Trivendra had a heartily laugh. Okay, तो इस क्वेश्चन पे माया बोलती है कि आपने तो हमारी शादी में सिर्फ कुछ रुपए, कुछ 100 ही खर्च किए हैं, बाकी तो आपने शो ऑफ के लिए खर्चा किया है, अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्चा किया है, दिखावे के पे खर्चा किया है, ना कि हमारी शादी पे खर्चा किया है. ठीक है, तो इतना सुनने के बाद जो त्रिवेंद्र होता है वो दिल से खुश होता है, हंसता है और उसको लगता है कि हाँ, उसकी जो बहू है वो अकलमंद है. ओके फ्रेंड्स, तो स्टोरी यहाँ पे एंड होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी मज़ेदार स्टोरी समझाएंगे. तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.